नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ और बहुत ज़रूरी अपडेट है। यदि आपने भाभा एटॉमिक रिसर्च यानी बार्क वाली वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके लिए एक ऑफिशियल अपडेट है। कितने फॉर्म भरे गए हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि अब आपके लिए कंपटीशन कितना बड़ा है, कितनी सी मेहनत और करने की आपको ज़रूरत है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, संभावित परीक्षा तिथि पर भी हम आपको एक छोटा सा विश्लेषण देंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही बार्क के लिए जिस तरह से इलेक्ट्रिशियन की हम बात करें तो हम समय समय पर YouTube पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। पहले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर हफ्ते हम एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ही होता है। ये नोटिफिकेशन सुबह का है तो आई थिंक आपने देख लिया होगा अब तक, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस हम इस पर एक बार और कर लेते हैं। देखो, बड़ा सिंपल निष्कर्ष अगर आप देख रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो 2023 का 3 नंबर एडवर्टाइजमेंट था उसके बारे में है, तो हमारा एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ही था। और इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि इन्होंने ये बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो कितने भरे गए हैं और किस कैटेगरी के कितने हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। SC ST OBC EWS और जनरल का लिए हम सबसे पहले बात करेंगे ITA वालों के लिए, और ITA वालों के लिए मैं एक एक करके सबकी डिटेल बता दूँगा। ITA वालों को हम ST सेकंड यानी स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में रखते हैं। और इसमें भी हम सबसे पहले जो माय डियर बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन वालों के बारे में। ठीक है, तो आइए एक नज़र डालते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिशियन वाला और मैं पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप सब के लिए ताकि हमें इसको ढूंढने में आसानी रहे। इलेक्ट्रिशियन के लिए देखो, अगर आप SC कैटेगरी से है तो SC में 7,121 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। जूम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है सब देख पा रहे हैं। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ST कैटेगरी में मात्र 2,040 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अगर आप OBC कैटेगरी से है तो OBC में 16,714 बच्चों ने अप्लाई किया है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी कैटेगरी का होता है। हालांकि इसका इफ़ेक्ट जो आता है वो अनरिजर्व कैटेगरी पर ज़्यादा जाता है, क्योंकि वहाँ फिर मेरिट इन्हीं बच्चों के कारण बढ़ती है, यूँ कह सकते हैं अपन। लेकिन सबसे बड़ा कंपटीशन इनके लिए ही होता है कि या तो अनरिजर्व फाइट करो, नहीं तो खुद की कैटेगरी में, और खुद की कैटेगरी में देखो कितना बड़ा कंपटीशन है। खैर, सीटों के हिसाब से बात बाद में करेंगे, अभी हम केवल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन के हिसाब से बात करें। 16,714 फॉर्म ऐसे हैं जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है ना, ये वो फॉर्म है जो ऑफिशियली एक्सेप्ट हो चुके हैं। 656 जो है वो EWS वाले बच्चों के हैं और 1359 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। मात्र 1359, अनरिजर्व में तो कोई है ही नहीं। सिर्फ 1359 बच्चे ऐसे हैं जिनको केवल अनरिजर्व फाइट करना है, बाकी सब अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार फाइट करेंगे। अब हम एक औसत निकालते हैं। देखो, हमने जब वैकेंसी आई थी तो एक वीडियो आपको दिया था, उम्मीद है कि वो आपने देखा होगा। नहीं है तो नोटिफिकेशन तो आपके पास होगा ही। आइए मिलान करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिशियन में SC की जो सीटें थी वो है 27 सीट माय डियर। कितनी? 27। अगर मैं इसे राउंड फिगर में मान लेता हूँ कि 121 बच्चे, हो सकता है फॉर्म भर तो दिया लेकिन पेपर देने ना जाए, यानी हम इसको अगर 7,000 से लेकर के बात करें और 27 सीटों के हिसाब से अगर हम इसमें बात करें तो कितना बनेगा? 7,000 ले लेते हैं, 121 बच्चे मान लेते हैं कि एब्सेंट रहेंगे। होता है 100% एग्ज़ाम में प्रेजेंस कभी नहीं होती, तो ये 259 आ रहा है। यानी आप इसे यूँ मान सकते हैं कि 260 कंपटीशन आपके लिए है। तो ये छोटा तो नहीं होता। एक सीट के लिए 260 बच्चे बैठते हैं तो आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है। मजाक में मत लेना इसको। किसी को लगता हो कि मात्र 7,000 फॉर्म भरे गए, सीट भी तो सिर्फ 27 है। 260 बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। सोचिए 260 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा तो थोड़ी सी मेहनत आपको बढ़ाने की ज़रूरत है।
सिंपल बेसिक फंडामेंटल यही है कि आप भर्तियों को, वैकेंसी को हल्के में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि देखी जाएगी जो होगा, वैकेंसी में कभी री अटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं होता। वो हम जैसे ऐप में टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं उनमें ही होता है री अटेम्प्ट का ऑप्शन। अगर एक मौका हाथ से निकल गया तो पिछड़ जाते हैं, तो सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर एसटी के लिए मैं बात करूं तो एसटी की यहाँ पर माय डियर 22 सीटें थी, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, राउंड फिगर में 2000 ले लेता हूँ। माना कि 2000 बच्चे यहाँ बैठेंगे तो ये आ रहा है 91 के आसपास, 90.90 आ रहा है। यानी यहाँ भी 91 बच्चों का इसके साथ कंपटीशन रहेगा, जो कि छोटा नहीं होता। और सबसे बड़ा कंपटीशन माय डियर ओबीसी वालों के लिए 119 सीट है, 16,700 बच्चे मान लेते हैं हम। 16,700 में 119 बच्चों के साथ कंपटीशन आएगा। देखो कितना आता है, अभी बता देता हूँ। 140 बच्चों का कंपटीशन आ रहा है, ये लो। यानी इस हिसाब से अगर देखें तो एससी वाले बच्चों के लिए कंपटीशन सबसे ज़्यादा टफ होता जा रहा है ना। 7,000 बच्चे और सीट है मात्र 27। मैं सही तो देख पा रहा हूँ ना? हाँ, इलेक्ट्रीशियन में एससी की 27 सीटें हैं। अब देखो, अगर ईडब्ल्यूएस के हिसाब से मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की माय डियर सीटें थी 54। देख रहे हो, समझ तो रहे हो सारे? 54 यानी 54 सीटें थी। 656 है, मान लेते हैं 650 बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, तो इनके लिए सबसे इजी कंपटीशन रहेगा, सबसे इजी रहेगा। मात्र 12 बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन के लिए, ये लो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और अगर आप सिलेक्शन में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, इसका मतलब आपकी मेहनत नहीं है। सबसे लोवेस्ट कंपटीशन आपके लिए बनेगा इस एग्ज़ाम में, इलेक्ट्रिशियन वालों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ माय डियर, क्योंकि चैनल का नाम इलेक्ट्रिकल है, तो मोस्टली हम इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ही सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं। कोई बच्चा बुरा ना मान जाए प्लीज़, ठीक है? बाकी कैटेगरी का भी आप कहेंगे तो हम चर्चा करेंगे उसके लिए भी, पर एक बार इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उन पर चर्चा करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। देखो, अनरिजर्व वैसे तो सबके लिए खुला होता है, ठीक है ना। सीटें हैं 177, 177 सीट है, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं देखा जाता, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए खुला है। एससी से भी टॉपर बच्चा वहाँ जा सकता है, एसटी वाला टॉपर बच्चा भी वहाँ जा सकता है, ओबीसी वाला भी वहाँ जाएगा, और अनरिजर्व कैटेगरी वाला भी उसी में इंक्लूड होगा। तो इन बच्चों के लिए तो ये जितने फॉर्म भरे गए ना, सबका भाग दिया जाएगा, ठीक है ना। अनरिजर्व के लिए आप 1359 का भाग मत देना। अनरिजर्व के लिए तो ये सारे फॉर्म जोड़ लो, कितने बन रहे हैं? 16, 7, 23, 25 और 26 और 27, 27,000 के आसपास फॉर्म बन रहे हैं। यानी राउंड फिगर में आप 25,000 मान लो। तो अनरिजर्व कंपटीशन अगर आपको फाइट करना है तो आपको क्या करना होगा? 25,000 फॉर्म भरे गए हैं, और इन 25,000 में 177 का आपको भाग देना है। यानी 141 बच्चों के लिए कंपटीशन यहाँ बैठ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको 141 कंपटीशन आप राउंड फिगर में मान सकते हैं। यानी अब यहाँ से आप अगर मोटा मोटी निष्कर्ष निकाले अपने लेवल पर, तो ये देख लो कि किस तरह से मेहनत करनी होगी। ओबीसी वाले बच्चे वैसे अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कम कंपटीशन में आ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एससी वाले बच्चों के लिए है, देखो, ठीक है। 7,000 लगभग अपन प्रेजेंस मानते हैं, और 27 सीट के लिए अपन बात करें अगर, तो इन बच्चों के लिए 260 का कंपटीशन बैठ रहा है। यानी लगभग मोस्ट कंपटीशन में अगर बात करें कि लगभग किसका सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इन्हीं बच्चों के लिए है। ये था डिटेल इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए। एग्ज़ाम डेट पर भी थोड़ी सी बात करूँगा, और उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एग्ज़ाम से पहले उसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। हमने बार्क के लिए स्पेशल आपकी प्री और एडवांस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करवा रखी है। ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें पेड टेस्ट सीरीज़ है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको नॉन टेक के भी टेस्ट मिलेंगे और टेक्निकल के भी बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि स्टेज 2 जो आपका पेपर होगा वो सिलेक्शन के लिए अहम होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टेज 2 के हम 33 सेट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिनमें प्रत्येक में 50-50 प्रश्न होंगे, जैसा कि मेरे एग्ज़ाम में आते हैं। तो वो आपको सिलेक्शन में बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभ्यास करने से आपको एक बॉन्डिंग्स मिलती है
और उससे, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि किसी भी चीज़ का अभ्यास ज़रूरी होता है और प्रैक्टिस करने से चीज़ें सीखते हैं। नया क्वेश्चन सामने आते हैं तो आप पकड़ते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो ऐप डाउनलोड करके आप ज़रूर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे। देखिए, अगर फीटर वाले बच्चों का भी हम एग्जाम्पल ले लें, चलो पहले एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे वो भी सोच रहे हैं। देखो, एग्ज़ाम डेट का इस नोटिफिकेशन के नीचे इन्होंने लिखा है कि हम शॉर्टली प्रोवाइड करवाएंगे, जो है वो जल्दी एग्ज़ाम डेट जो है वो डिक्लेयर होगी। ठीक है ना, यहाँ इसके नीचे है, सॉरी, देखो ये रहा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। अब शॉर्टली का मतलब क्या है? ये इस तरह की डिटेल हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ हलचल तो इनके यहाँ भी चल रही है। जहाँ तक हमें लग रहा है, केवल टेंटेटिव बता रहे हैं, संभावित बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, सितंबर 2nd या 3rd वीक में आपका पेपर हो सकता है। ठीक है ना, यानी आप महीने भर का समय इसमें मान सकते हैं। ये पूरी संभावना है। सितंबर 2nd वीक से पहले के तो कोई चांसेस नहीं है, यानी लगभग 1 महीने का अगर हम गैप देखें तो इस बीच में तो नहीं है। हाँ, सितंबर 2nd 3rd वीक की जगह हो सकता है कि अक्टूबर का 1st वीक भी ले ले, वो एक अलग चीज़ है। यानी राउंड फिगर में अगर आप लेकर चलें तो सितंबर से अक्टूबर का 15-15 दिन आप जोड़ सकते हैं। इसी बीच आपके एग्ज़ाम की पूरी संभावना है, इसलिए आप इतना सा टाइम मान करके अकॉर्डेंस टू इट तैयारी करें। चलिए, बाकी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना ऑफिशियल ये डाटा देखने के लिए हमारे टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी के लिए इतना ही अपडेट था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को यहाँ तक जुड़ने के लिए।